Good morning students, how are you? I hope you are fine. Today we are learning about lesson number 11 सर्वनाम. Okay, let's start. अभी हम इसको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं. आज हम इसकी बुक का एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. दूध में कुछ गिर गया है. कुछ आपको नहीं पता क्या गिरा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम आएगा. निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वह सर्वनाम का नहीं है? वह बाजार चला गया. यहाँ पर देखो, ये वह सब बाजार गए. वह लड़का, अब लड़के की ये क्या है? विशेषता है, इसलिए ये सर्वनाम नहीं होगा, ये विशेषण होगा. ठीक है, क्योंकि ये लड़के की विशेषता को बता रहा है, ना कि ये खुद ये सर्वनाम है. ओके, नेक्स्ट. हम मुंबई से आए हैं, तो ये हम आए हैं तो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम. जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर क्या इसके साथ क्या है? संबंध है ना, जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम. कौन रो रहा है? यहाँ पर कौन क्या है? प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम. ओके, नेक्स्ट देखिए. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए. दूध में कौन पड़ गया है? कौन की जगह पे क्या आएगा? कुछ पड़ गया है. हम हमारे घर अभी जाएंगे. हम अपने घर. तुम्हारे से यह बोझ नहीं उठ सकता. तुम्हारे से यानी तुमसे. तेरे को पिताजी ने तुरंत बुलाया है, यानी तुझे पिताजी ने तुरंत बुलाया है. मैं सवेरे डैश ऑफिस में गया था. मैं सवेरे आपके ऑफिस में गया था. आप वहां नहीं थे, इसलिए हम लौट आए. इसलिए मैं लौट आया. अपने लिए बात हो रही है यहाँ पर. उपयुक्त सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. डैश खाना खाऊंगा. मैं खाना खाऊंगा. बाहर देखो कौन आया है. बाहर देखो कौन आया है. दूध में कुछ पड़ा है. यह काम मैं स्वयं कर लूंगा. मुझे आगरा में वे मिले थे. ओके, अब है सही गलत का बताना है आपको. प्रश्न पूछने के काम आने वाले शब्दों को पुरुषवाचक कहते हैं. नो. प्रश्नवाचक कहते हैं ना. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. यस, 6 होते हैं. निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक भी कहते हैं. नो. संकेत कैसे करेंगे? तो निश्चय ही है. देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम दो व्यक्तियों का संबंध बताते हैं. नहीं, एक दो का ही बताते हैं ना. निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चयवाचक सर्वनाम से मालूम पड़ता है. यस. नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कीजिए. अभी आपको सारे करके बताने हैं. ओके, इनमें कोई भी आपको वाक्य बनाने हैं. मोटे लिखे सर्वनाम के भेद बताने हैं. कौन क्या है? प्रश्नवाचक हुआ. जो और सो, मैंने कौन सा बताया था आपको? संबंध है ना एक दूसरे का. जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, नहीं संबंध. मुझे खाने को कुछ दीजिए. यहाँ पर पक्का नहीं है, यानी निश्चित नहीं है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम. वह मेरा घर है. यहाँ पर क्या है? निश्चित है ना. वह मेरा घर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम. वह समय क्या है? अपने लिए, तो कौन सा हुआ? निजवाचक सर्वनाम. ओके, निम्न वाक्यों में से प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए. अब उसमें देखिए, उसके देखते देखते राजा बड़ा होने लगा. उसके यानी अन्य, पता नहीं कौन है. किसके देखते देखते यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में लगे थे. वहां जगह बता दी, निश्चित है. ठीक है. मैंने सारा घर छान मारा. मैंने, ये अपने लिए बात हो रही. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम. मैंने क्या कहा? कुछ सुना या नहीं. मैंने किस लिए आया? उत्तम पुरुष. कुछ पता नहीं है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम. उन्होंने आपके लिए संदेश भिजवाया. उन्होंने क्या हुआ? अन्य पुरुष हुआ. आपके लिए यानी मध्य पुरुष. जो दरवाजे पे खड़ा है उसे अंदर आने दीजिए. क्योंकि इन दोनों का एक साथ संबंध है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा. बच्चे ने अपने आप खाना खा लिया. अपने आप यानी समय, तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम. ओके, अंडरस्टैंड. नीचे देखिए. अब यहाँ पर अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया. उसके स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है. रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी. अब रानी लक्ष्मीबाई का बार बार नाम आ रहा है, तो उनके लिए क्या करेंगे? हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे. देखिए, रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी थी. वह गंगाधर राव की पत्नी थी. उसके राज्य को अंग्रेजों ने हड़पना चाहा, तो वह युद्ध करने को तत्पर हो गई. युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सेना से टक्कर ली. अंत में उसने बलिदान दे दिया. ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छे समझ में आया होगा. आप इस बुक एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज कीजिए. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.